नमस्कार, आप देख रहे हैं आपने सही, मैं हूं मनोज रतन व्यास। आज हमारे साथ में है भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी। नेहा जोशी जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है और इनके पिताजी जो हैं वो भी उत्तराखंड सरकार मंत्री है। इनके पिताजी फौज में भी रह चुके हैं। इन्होंने खुद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अमेरिका से भी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की है। आज ये बीकानेर प्रवास पर हैं। आज हम अपनी अथाई के मंच के माध्यम से इनसे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। मैडम, आपका धन्यवाद। आप बीकानेर पहली बार आई हैं? जी, बीकानेर पहली बार आना हुआ मेरा। अब तक कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मुझे 1.5 दिन हुआ है अभी यहाँ आए हुए, और मैं जिस पार्टी से आती हूँ उसकी ये खूबसूरती यही है कि जहाँ भी जाओ एक परिवार के जैसे स्वागत मिलता है। तो जिस समय से मैंने कदम रखा है यहाँ बीकानेर की इस पावन धरती पर, इतना प्यार, इतना सम्मान मेरे युवा मोर्चा के सभी साथियों ने दिया है कि बहुत ही मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रही हूँ। उसके अलावा करणी माता के दर्शन करने का मौका मिला, तो ये भी एक बड़ा मेरे लिए जीवन का एक मुझे कहते हैं एक यादगार पल मेरे लिए रहेगा, क्योंकि अभी तक हम डिस्कवरी चैनल पे मंदिर देखा था बचपन से अभी तक, तो कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम करते करते मैं यहाँ बीकानेर पहुँचूंगी और माता के दर्शन का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहाड़ों से आई और ये रेगिस्तान की धरती है, धोरों की धरती है, तो क्लाइमेट चेंज को आपको थोड़ा एडजस्ट करने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, मैं बहुत ठंडी जगह से आ रही हूँ, तो यहाँ तो ठंड कम है, तो दिक्कत नहीं। यहाँ तो अच्छा ही लग रहा है, ठंड कम है तो। बाकी मुझे लगता है कि देखिए, मौसम और ये सब तो सेकेंडरी होते हैं। जो लोगों का व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का जो लोकल खाना होता है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। आपके पिताजी भी राजस्थान में पोस्टिंग रहे, तो वैसे कोई बचपन की यादें आप कभी राजस्थान में रही हो? नहीं, मेरे पिताजी ने फौज छोड़ने के बाद, मैं तो बाद में पैदा हुई, तो फौज छोड़ चुके थे उस समय तक। लेकिन वो एक सिपाही थे फौज में, और राजस्थान में भी वो पोस्टेड रहे, तो वो तब की बड़ी कहानियां बताते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में वो पोस्टेड रहे, जैसलमेर की साइड। तो किस तरीके से जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, क्योंकि वो एक साधारण जवान थे आर्मी में, तो किस तरीके से एक जवान का जीवन आर्मी में रहता है, क्या कष्ट होते हैं, और आज से वो कंपेयर करते हैं जब इस सरकार में बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं, OROP लागू कर दिया है, तो बहुत फ़र्क है तब की और अब की परिस्थिति में। ये बात वो अक्सर कहते हैं। आप खुद महिला हैं और आपके पड़ोसी राज्य यूपी में भी चुनाव है और प्रियंका गांधी बार बार कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आपका उनके जो ये बयान उस पर क्या टेक है, और क्या वाकई में कांग्रेस की ही में ही महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है और भाजपा में नहीं दी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक तरफ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती है यूपी में, लेकिन आज जिस पावन धरती पर हम बैठे हैं, जब राजस्थान के बारे में आज हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या सिंपल आप गूगल करेंगे, तो सिर्फ क्राइम की चर्चा है, सिर्फ रेप, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों के प्रति जो अत्याचार हैं, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस हिंसा से, इस क्राइम से अछूता रहा है। तो पूरी तरीके से ये सरकार विफल रही है महिलाओं का सम्मान करना तो दूर, उनको बचाने में और सेफ रखने में। तो यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और यहाँ जो लड़कियाँ हैं उन बेचारियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये विडंबना ही कहेंगे। देखिए, प्रियंका जी का जब मन किया वो राजनीति में आ गई, जब मन किया वो राष्ट्रीय नेता बन गई, और अब उनका मन किया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ता सालों से लड़ रहे हैं और सक्सेसफुली लड़ रहे हैं, और राजस्थान की लड़कियों के लिए भी राजस्थान की लड़कियां ही लड़ेंगी, किसी प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम उनका साथ देंगे। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका कोई विजन है जो आप अपने पार्टी फोरम पर रखना चाहती हैं, या आपका खुद का कोई इंडिविजुअल टारगेट है कि मुझे इस रोड मैप को फॉलो करना है? देखिए, मेरा मानना है कि महिलाओं का लीडरशिप पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी और फील्ड हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज देखिए संसद में सबसे ज़्यादा महिला सांसद जो हैं हमारी पार्टी के हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री, 11 मंत्री आज कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव ज़मीनी स्तर से आना ज़रूरी है। मैं यहाँ 1.5 दिन से हूँ और मुझे अभी तक युवा मोर्चा की कोई महिला कार्यकर्ता नहीं मिली है। तो मेरे सारे भाई बहुत सम्मान करते हैं मेरा, लेकिन एक संदेश जो मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ तो मेरी इच्छा है ये दिल से कि जो युवतियाँ हैं, बहुत सारी युवतियाँ हैं जो कॉलेज से निकलती हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, थोड़ा सा बस उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। तो एक आग्रह है मैं
करके जा रही हूँ अपने युवा मोर्चा के साथियों से, और एक प्रभारी के रूप में मैं ये सुनिश्चित भी करूँगी कि राजस्थान में युवा मोर्चा में युवतियों का प्रतिभाग जो है वो बढ़े आने वाले समय में। आपके जो आपने जवाब दिया उसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बन जी। गया अपने आप ही हम्म। कि भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई क्षेत्रीय दल कोई भी हो, सब युवाओं की बात करती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, टिकट देने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो फिर आपका उसमें क्या टेक है? आप देखिए, खुद युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो आपको खुद को बताया कि टिकट लेने के लिए कितनी रस्साकसी करनी पड़ती है। देखिए, भारतीय जनता वो पार्टी है जो कैसे कोयले में से हीरा निकालना है वो जानती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हैं, सामान्य कार्यकर्ता थे पार्टी के, प्रदेश में महामंत्री थे युवा मोर्चा के। पार्टी ने उनका जो हुनर है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसको पहचाना, उनको लोकसभा का टिकट दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे देश में आपको मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। चुनाव में जीत हार मायने रखती है, सरकार बनाना मायने रखता है। तो मुझे लगता है जो भी युवा ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा है, लोगों के बीच में काम कर रहा है और संगठन के साथ जुड़ के काम कर रहा है, चुनाव में भी उसको टिकट मिलने की पूरी संभावना रहती है। युवा कह के ना दिया जाए ऐसा कभी नहीं होगा, युवा होना एडवांटेज ही मानी जाती है। आपको 1.5 दिन हो गए बीकानेर में आए हुए, कुछ ऐसी बात जो आप नॉस्टैल्जिया बन जाएगी आपके लिए, अविस्मरणीय घटना या ऐसी कोई बात जो आप हमारे पाठकों को शेयर करना चाहते हैं? जी, मैं जब हम मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे तो वहाँ पे हमने जयकारा लगाया भगवान का। तो एक मेरे भाई ने भारतीय जनता पार्टी का जयकारा लगा दिया, तो मैंने टोका कि भगवान के मंदिर में नहीं होना चाहिए। तो उसने एक बात कही जो मतलब मुझे लगता है मुझे हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं होती तो हम यहाँ तक भी कैसे पहुँचते। तो सच बात है कि उत्तराखंड की ये बेटी बीकानेर में पार्टी के काम से आई और मंदिर दर्शन का भी मौका मिला, माँ का आशीर्वाद भी मिला। तो मेरे संगठन ने मुझे मौका दिया, तो ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई। आप पॉलिटिक्स में आपका रोल मॉडल कौन है? पॉलिटिक्स में मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, क्योंकि सेवा ही संगठन जो पार्टी ने अब नारा दिया है, मैंने उनको को जीते हुए देखा है। सेवा करते करते वो कब नेता बन गए वो कहते हैं उन्हें पता भी नहीं चला। तो वही मेरे आदर्श हैं इस मामले में। बाकी उनके अलावा अगर मैं किसी को बहुत एडमायर करती हूँ तो अटल जी को करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति करी। तो राजनीति बहुत बदली है, लेकिन आशा करती हूँ कि अपने सिद्धांतों को ना खोना पड़े इस राह में। आपके बारे में रिसर्च करते हुए हमें ये भी पता लगा कि आपने उज्ज्वला योजना की कोर टीम में काम किया है, तो उसका क्या अनुभव रहा और आगे आप भारत सरकार के किसी और कोई काम में लगे हुए हैं हमारे पाठकों को बताएं? जी, मैं एक सलाहकार के रूप में पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी रही 3.5 साल तक, और उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में मैंने एक बड़ा रोल निभाया। उज्ज्वला एक बहुत क्रांतिकारी योजना रही, बल्कि मैं आपको बताऊं 2011 में मैं जब राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, 5 महीने की मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो मैं चूल्हों पर ही काम कर रही थी कि कैसे जब चूल्हे पे हमारी महिलाएं खाना बनाती हैं तो उनके फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है। 400 सिगरेट का धुआं 1 घंटे में उनके शरीर में जाता है। तो उज्ज्वला नाम की जब क्रांति 2016 में आई और उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला, तो मैंने लोगों के जीवन बदलते हुए देखा है। जब छत्तीसगढ़ की एक नारायणी शास्त्री कहती हैं कि इस गैस सिलेंडर को पाकर ऐसे लगा जैसे हमने समय को खरीद लिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब उड़ीसा की एक बहन कहती है कि अब मैं अपने बच्चे को अंग्रेज़ी स्कूल भेज सकती हूँ क्योंकि 4 बजे नहीं उठना पड़ेगा, 6 बजे उठ के भी नाश्ता बना के उनको दे देगी। तो ये जो है ये आंकड़े नहीं हैं, ये असल ज़िंदगियाँ हैं जो बदली हैं उज्ज्वला के द्वारा। तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि ऐसी योजना में मुझे काम करने का मौका मिला। आखिर में जो बीकानेर के जो भाजपा युवा मोर्चा की टीम है उनके बारे में कुछ आपका कुछ अनुभव रहा कुछ साझा करना? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो युवा मोर्चा की जैसी टीम होनी चाहिए, एनर्जेटिक, कमिटेड, वो मुझे इस टीम में देखने को मिला। हमारे जो अध्यक्ष हैं वेद व्यास जी बहुत एनर्जेटिक हैं, हमारे जो देहात के अध्यक्ष हैं जसराज जी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में यही भाजपा है, यही आने वाले समय के विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इन्हीं लोगों में से निकलने वाले हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक सहयोगी के रूप में जहाँ बन सके मैं इनको सपोर्ट कर सकूं। जो संगठन से मुझे आज तक सीखने को मिला है वो जो ज्ञान या जानकारी है वो अपने इन साथियों में बांट सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आशा करते